चलिए, ऑप्शन बायर के बाद अब आता है ऑप्शन सेलर। आप लोगों को ऑलरेडी इससे पहले भी बता दिया गया कि बायर और सेलर कैसे बना जाता है, तो पहले एक चीज और बता देते हैं कि आप बायर और सेलर बनते कैसे हैं। तो अगर आपने कोई चीज पी में लिया है, मान लीजिए 26,500 रुपए की आपने पी लिया है, तो आपको पता है कि कल भी इसका प्रैक्टिकल कराए थे, एक तरफ ऑप्शन खुलता है बाय, एक तरफ ऑप्शन खुलता है सेल। तो इसका मतलब जो प्रीवियस आप पढ़ रहे थे कि इंडिया विक्स अगर हाई है तो किसको मदद करता है, तो जब आप पी के ट्रेडर हैं और बाय किए हैं तब आपको मदद करता है। अब नाउ दिस टर्म इज कि अब आप ऑप्शन सेलर हैं, इसका मतलब आप अपने 26,500 की पी को सेल किया है। क्लियर हो गया? तब उसमें इंडिया विक्स का क्या काम होता है, मतलब अब आप परफॉर्म कर रहे हैं एज अ सेलर। तो यहां पर ये जो बात लिखी गई है वो ऑप्शन सेलर के रूप में लिखी गई है और ये ऑप्शन सेलर को मदद करता है। सेलर के लिए बेस्ट टाइम होता है कि विक्स लो रहे। अब विक्स लो का मतलब, स्लो का मतलब कि मार्केट एकदम न्यूट्रल कंडीशन में है, ज्यादातर इसको टेक्निकल भाषा में कह सकते हैं साइडवेज, या इसको कह सकते हैं कॉन्सोलिडेट, या कह सकते हैं रेंज बाउंड। ये तीन शब्दों से जानते हैं और इन तीन शब्दों में ये बताते हैं ऑप्शन सेलर के लिए इंडिया विक्स लो होना। इंडिया विक्स लो होने का मतलब मार्केट एक रेंज में रहेगी, मार्केट कंसोलिडेट करेगी, मार्केट एक साइडवेज जोन में रहेगी। इसका मतलब यहां से प्राइस ऐसे 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 करके मूव करती रहेगी पूरा दिन, और सेलर के लिए यह सबसे ज्यादा फायदा होता है। अब आपके दिमाग में टेक्निकल क्वेश्चन आएगा कि भाई सेलर का फायदा हुआ कैसे जब मार्केट नहीं मूव करी, तो अब इसको थोड़ा बायर और सेलर के रूप में सीखिए, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बायर कहता है कि मार्केट वॉलेटाइल होना चाहिए, सेलर कहता है मार्केट स्लो होना चाहिए। अगर बायर यहां पर मार्केट की वॉलेटिलिटी चाहता है तो प्राइस तेजी से बढ़ती है और तेजी से घटती है, और सेलर चाहता है कि मार्केट ऐसे ना चलकर एक रेंज में चले। तो इसको टेक्निकल समझिएगा, बाकी बताने के लिए तो यहां एक लाइन में उत्तर दिया जा सकता था कि बायर का थीटा जो रिप्रेजेंट होता है उसका जो लॉस होता है वो सेलर को मिल जाता है। देखिए कहानी कितनी सरल है, चीजें आसान हो गई, लेकिन यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, इसलिए आपको उस दुनिया में ले जा करके सिखाते हैं जिससे पूरी डिटेल आ जाए, कभी किसी से डिस्कशन और डिबेट हो तो फिर मजा आए। ये आपने खींचा सपोर्ट, ऊपर आपने खींचा रेजिस्टेंस। जब आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बात करी तो एक उदाहरण के तौर पे इसको ले लेते हैं 26,850 और इसको ले लेते हैं 25,850, इसको ले लेते हैं 25,980। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, नीचे का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और इंडिया विक्स को जो है वो हम ले लेते हैं लो, और एक तरफ इंडिया विक्स को ले लेते हैं हाई, इंडिया विक्स को ले लेते हैं हाई। इधर किसको मदद मिलती है? बायर को। इधर किसको मदद मिलती है? सेलर को। यहां तक तो पिक्चर बहुत साफ है। अब यहां पर हमने 26,850 की मार्केट यहां चल रही है कहीं ऐसे करके, अब यहां 25,850 पर दो कंडीशन निकल कर आता है, एक तरफ निकल कर आता है पी और एक तरफ निकल कर आता है सी। यहां तक तो ठीक है, एक तरफ हो गया पी, एक तरफ हो गया सी। अब अगर आप यहां पर सी के ट्रेडर हैं चाहे पी के, बैठे हुआ, अब यहां पर दो ऑप्शन निकल कर आता है, एक आता है बाई और एक आता है सेल, जो कि आप कल अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म को मैंने खोलकर दिखा भी दिया है कि एज अ बायर आपको कम प्रीमियम देना पड़ता है, एज अ सेलर आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। तो यहां पर आपने सी के लिए बाय और सेल कर लिया। अब मान लेते हैं कि अगर आप सी के बायर हैं तो इधर की ओर बैठ जाएंगे, और अगर आपने सी को सेल किया है तो आप इधर की ओर बैठ जाएंगे। यहां तक कोई डाउट? अब जितने लोग एकदम नई क्लास में बैठ रहे हैं, जिनको एकदम क से पढ़ना है, वो लोग समझ लें, बाकी लोग तो टेक्निकल पढ़े हुए हैं। बस दो शब्द आपको समझना है, जब आप कोई चीज सेल करते हैं, अब रायता मत फैलाना, बाय का काम खत्म हो चुका है ना, सेल की बात हो रही है। जब आप पी को सेल करते हैं तो याद रखिएगा कि आप मार्केट में एक सपोर्ट तैयार करते हैं, राइट? और जब आप मार्केट में सी को सेल करते हैं तो आप मार्केट में एक रेजिस्टेंस तैयार करते हैं।
इसका मतलब जब आप सी सेल किए हैं तो आप चाहते हैं यहां की सी अगर सेल की हो तो आप चाहते हो कि ये मार्केट इससे जितना दूर रहे। भाई सी का सेल, अगर मान लो यहां सी पर आपने 25,950 की सी सेल कर दिया है तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि ये रेजिस्टेंस बन गया ना। अभी क्या सिखाया गया कि सी अगर सेल कर दिए हो तो वह रेजिस्टेंस बन गया। तो इसका मतलब अब ये जो मार्केट चल रही है एज ए सेलर आप चाहते हैं कि ये किसी भी तरह यहां ना आए, जितना इससे दूर रहेगी। अरे भाई सेल का मतलब जब आप पी की ओर चले गए ना सीधा, जब सी सेल किए तो पी हो गए। इसका मतलब आप चाहते हैं ना, रेजिस्टेंस वाला क्या चाहता है, मार्केट जितना इससे दूर रहे। और पी का सेल किए तो ये क्या बनाया, सपोर्ट। ये क्या चाहता है, मार्केट इससे जितना दूर रहे। यहां तक ठीक है ना। किसको नहीं समझ में यही पूछ लेने तो रहता, फिर ऐसे बढ़ता चला जाएगा। बचपन की गलती फिर पूरी जवानी बुढ़ापा तक रहेगी। पूछो, यही पूछो पहले। सी का सेल रेजिस्टेंस तैयार करता है और आप रेजिस्टेंस की टेंडेंसी को देख रहे हो कि यह हमेशा मार्केट को अपने से दूर रखना चाहती है। यहां पर ये जो है, अगर आपने यहां पर सेल आउट किया है पीई को तो ये क्या बनाएगी, सपोर्ट। ये चाहती है कि इससे दूर रहे मार्केट। इसका मतलब जब आपने यहां पर कोई चीज सेल आउट किया तो मार्केट इस रेंज में है तो चाहते हैं कि और दूर रहे। तो इसका मतलब एक को आधार बनाते हैं। अगर 850 की सी आपने बाई करी है, 25,850 की सी अगर आपने बाई करी है और इंडिया विक्स हाई है तो आपको इधर जाने पर प्रीमियम बढ़ेगा और आपके उलट जाने पर उतनी ही डेल्टा के साथ आपका प्रीमियम घटेगा भी। इसका मतलब अगर आपके फेवर में आई तो प्रीमियम बहुत तेज बढ़ेगा और आपके अगर फेवर में नहीं है तो उतनी ही तेजी से आपका प्रीमियम घटेगा भी। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आते हैं सेलर के रूप में। सेलर क्या चाहता है, मान लो यहीं पर आपने पी को सेल किया है तो आप क्या चाहते हो, ये सपोर्ट बन गया। अब आप चाहते हो कि ये जो मार्केट है इसके इधर तो आ ही ना, क्योंकि जैसे ही आएगी तो सपोर्ट के नजदीक आ रहा है ना, तो आपका नुकसान हो रहा है। तो अब आप क्या चाहते हैं, इसी के या तो दूर रहे और या तो ऐसे चलता रहे। अब यहां दो ऑप्शन आता है। अगर दूर रहे तो अभी तो उसका प्रीमियम कुछ घटता बढ़ता दिखता है, मतलब थोड़ा रिस्क चलता है। लेकिन जब ये एक रेंज में बाउंड हो जाती है तब इसकी बहुत ज्यादा मौज हो जाती है। हाँ, पीई का सेल सपोर्ट बनाएगा और सी का सेल रेजिस्टेंस बनाएगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अभी मैं इसको प्रैक्टिकल भी करा दूंगा, बशर्ते अभी इसको सरल शब्दों में सिर्फ इतना समझ जाइए कि 25,850 की यदि अगर आपने सीई या पीई दोनों में से कोई भी लिया है और सेल किया है, रिपीट कर रहे हैं, 25,850 की चाहे पी चाहे सी सेल किए हो तो मार्केट एक रेंज में अगर रहेगी तो आपको फायदा ही फायदा होगा, सेलर को फायदा ही फायदा होगा। रीजन क्या है, एक तो वो रिस्क फ्री रहेगा क्योंकि वॉलेटिलिटी वो चाहता ही नहीं है, क्योंकि जब इधर जाएगा थोड़ा पैसा बढ़ेगा, फिर इधर आएगा फिर उसको थोड़ा पैसा घटेगा। जैसे आप अपनी साइकोलॉजी में देखिए, अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा था ना, पहली कैंडल पे कैसे ट्रेड करें, ऊपर जा रही है तो लगता है निकल जाए, नीचे आ रही तो लगता है निकल ही जाए, दोनों तरफ निकलने की टेंडेंसी बनी हुई है। ऊपर जा रही है तब भी लग रहा है कि भैया जितनी जल्दी हो बुक कर लो प्रॉफिट, और उल्टा आ रही है तो लग रहा है भाई काहे रुके हुए थे। तो इसी तरह यहां जो इतना बड़ा फंड लगा बैठा है उसके दिमाग में भी तो यही चलेगा, निकल जाए क्या, फिर जब इधर आ जाता है रुक जाते हैं। देखिए सेम उसी रेशियो से। अब यहां पर दोनों चीज कंडीशन इसके हाथ में भी वही है, लेकिन जब ये एक रेंज में हो जाती है ये सिक्योर्ड हो जाता है। ये सिक्योर्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो प्रीमियम लॉक हो गया। आपको कल वाली क्लास में पढ़ाए थे इससे प्रीवियस विक्स वाले में कि रेंज बाउंड की सबसे अच्छी चीज ये है, स्कैल्पर की सबसे अच्छी चीज ये है कि उसको पता होता है कि यहां पर ये प्राइस रहेगी, यहां ये प्राइस रहेगी, फिर रिजेक्ट होकर यहां आएगी, यहां ये प्राइस रहेगी, यहां ये प्राइस रहेगी, तो स्कैल्पिंग में मदद हो जाती है। तो इसका मतलब ये इनको प्राइस वॉलेटिलिटी से तो एक सुकून मिल गया। दूसरी चीज इनको सुकून क्या मिली कि जितना देर ऐसे ऐसे ट्रैवल करते हुए अगर ये 3 घंटा निकाल देगा तो 3 घंटे में थीटा
3 घंटे जो मार्केट चली है वह थीटा जो है बायर का पैसा कट जरूर करेगी और यही पैसा उठा करके सेलर को दे देगी। क्लियर हो गया? मतलब यहां पर ये जो इतनी देर तक इस रेंज में बाउंड्री में घूमेगी और जितनी देर तक घूमी उतना पैसा बायर का ये खाली, जिसको आप जानते हैं थीटा के नाम से, जिसको आप कहते हैं थीटा डीके या टाइम डीके, जिसको कल उदाहरण के रूप में बताया था कि आपका लेबर काम करे ना करे, वो आपका चौखट पे बैठा है तो 7 घंटे बाद उनको 600 रुपए निकाल के दे दो। तो ये वाला जो है, ये जो काम है, ये जो पैसा मिला ये सीधा किसको चला जाएगा? सेलर को। इसलिए सेलर चाहते हैं कि हम इंडिया विक्स में वॉलेटिलिटी को एकदम लो पे लो बनाए रखें, क्योंकि वो वॉलेटिलिटी से डरते हैं। यहां सेफ शॉर्ट थीटा आपका उनके पास पहुंच जाता है, तो एज ए सेलर उनको इस प्रीमियम का एक अच्छा फायदा होता है। अभी मैं इसको पूरी डिटेल्स में भी समझाता हूं, पहले इस सेलर का काम कंप्लीट कर देते हैं। मार्केट स्टेबल रहेगा तो प्रीमियम डीके फास्ट होगा। क्लियर हो गया? अब ये किसका प्रीमियम डीके फास्ट होगा? बायर का। बायर का पैसा तेजी से घटेगा ना, और यहां इनको मिलेगा। मार्केट स्टेबल होने पर प्रीमियम डीके करता है, बहुत तेजी से नीचे जाता है, मतलब थीटा का कमजोरी आती है। वो थीटा का पैसा किसके पास जा रहा है? सेलर। इसका मतलब ऑप्शन सेलर को लो विक्स होने पर फायदा ज्यादा अच्छा होता है, रिस्क कम होता है, क्योंकि उसी समय क्या बताए थे कि उतार चढ़ाव से ये डरते हैं और मार्केट स्टेबल हो जाने पे इनका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। मान लो ये रेजिस्टेंस खींचे हुए हैं और ये चाहते हैं कि रेजिस्टेंस है, तो ये चाहते हैं ना कि मार्केट दूर रहे। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? यहां पे बैठा हुआ आदमी क्या चाहता है? मार्केट को रिजेक्ट करता है ना, सिंपल समझिए। तो अगर ये वाला चाहता है रिजेक्शन, तो अगर ऐसे ऐसे चल रही है, जब ये इसके नजदीक आएगी इसका हार्ट बीट नहीं बढ़ेगा, फिर दूर गई, फिर देखो हार्ट बीट ठीक हो गया क्या, फिर ऊपर आई। तो ये क्या चाहते हैं? ये रहता न रहे, सिंपल एक रेंज में घूमती रहे। सिंपल एक रेंज में घूमेगा, इनका रिस्क कम हो जाएगा, जो थीटा का पैसा आएगा इनकी जेब में साफ सुथरा आएगा और बायर की मौत हो जाएगी। वहीं बायर क्या चाहते हैं कि भाई देखो 3, 15, 20 मिनट, आधे घंटे, 2 घंटे मुझे इंतजार मत कराओ, हला और भला दोनों फुर्सत करके कंप्लीट करो। तो बायर और सेलर में इसी चीज का। अब यहां 2 शब्द आया है, एक स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल सेलिंग। इसको अगर आप लोग को सीखना है तो इसको समझिए, ये यूज करते हैं जितने प्रोफेशनल होते हैं। प्रोफेशनल कभी सी और पी नहीं करते हैं, समझिएगा। प्रोफेशनल लोग कभी सी और पी नहीं करेंगे। वो क्या करते हैं इसको समझ लीजिए। स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल बाकी पूरी क्लास अगर पढ़नी होगी तो इसको पूरी क्लास पढ़ाएंगे। स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल क्या होता है इसको समझिए। 26,500 की पी अगर आप ले रहे हैं तो आपके दिमाग में यही 2 चीज तो आती है ना कि एक पी हो जाएगा या तो सी हो जाएगा। ये 2 कंडीशन होती है। मार्केट की कंडीशन कितने प्रकार की? सिर्फ 3 प्रकार की, या तो ऊपर जाएगी, या तो नीचे जाएगी, या तो एक रेंज में रह जाएगी, यही होता है। अब यहां पर स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल दोनों की व्यवस्था क्या होती है, और जो मैंने कहा कि जितने भी अच्छे रिटेल ट्रेडर के अलावा और जितने लोग होते हैं, HNI, UHNI, आपके FIIs, DIIs, प्रोफेशनल बैंकिंग्स, वो कभी आप सोचे होंगे कि कभी बैंक ऐसा सोचे कि क्या आज सी पर पैसा लगाएंगे? बैंक कभी भी पी पर पैसा और सी पर पैसा नहीं लगाती। वो कहां पैसा लगाती है, अब इसको समझिएगा। स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल क्या होता है इसको समझिए। 26,500 की पी पर अगर उनको पैसा लगाना है, मार्केट ऐसे चल रही है, तो ये 26,500 की पी भी लगाएंगे और 26,500 की सी भी लेंगे। फिर दूसरा क्या करते हैं, एक तो वह स्ट्रैडल, एक होता है स्ट्रैंगल। एक क्या करते हैं, इधर से मान लो ऐसे करके मार्केट चल रही है, यहां पे है 25,980, यहां पर है 25,850। अब उनको ज्यादा चांसेस हैं कि इधर से ऐसे जा सकती है, तो ये क्या करते हैं कि इधर वाली सी पर 2 क्वांटिटी लेंगे और इधर वाली पी पर 1 क्वांटिटी लेंगे। इधर से सी खरीदेंगे और इधर से पी खरीदेंगे, और फिर इसके बाद ये बैलेंस करते रहते हैं। मतलब जैसे जैसे मार्केट चलती है वैसे वैसे इधर से कुछ क्वांटिटी निकालना, उधर ऐड करना, उधर से लगाना, इधर निकालना। इसका मतलब मार्केट की चलन के हिसाब से ये दोनों तरफ मैनेज करते रहते हैं। इसको स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल की व्यवस्था
कहते हैं। इसी में आपको आयरन कॉन्डोर, बटरफ्लाई ऐसी भी चीज पढ़नी होती है। और ये क्या व्यवस्था, क्या एडवांस में इसको समझिए। मान लीजिए मार्केट चल रही है 26,000, मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे 24,900, यहां पे चल रही है 25,850, यहां पे चल रही है 25,950। अब ये क्या करते हैं, यहां एक पी को सेल कर देंगे, पी खरीद लेंगे, सॉरी सेल नहीं, पी को बाय कर लेंगे, और यहां से सी को खरीद लेंगे। यहां तक ठीक है। और एक दो जोड़ करके यहां दो सेल कर देंगे, मतलब सेलर हो जाएंगे। ये आयरन कॉन्डोर और बटरफ्लाई का ऑप्शन होता है। लेकिन यहां एक हैमर पे हम ट्रेड लेकर 2 मिनट चल लें, और ये अपने आप में व्यवस्था आप देखिए सामने। तो यहां पे स्ट्रैडल स्ट्रैंगल का जो व्यवस्था लिखी गई है वो ये लिखा गया है कि स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में सेलिंग करके आप विक्स को मैनेज कर सकते हैं फॉर सेलर। इसलिए जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर होगा, लेकिन आप ये भी समझ लीजिए इसमें उतना बड़ा फायदा आप नहीं ले पाते, क्योंकि इधर भी बाय हो रहा है इधर भी सेल हो रहा है। तो मार्केट एक तरफ जाएगी तो एक तरफ फायदा देगी, तो दूसरी तरफ वाला नुकसान भी तो देगी ना। दैट्स द वर्ड। यहां पर जो फायदा है वो उन दोनों के बीच का डिफरेंस है। परफेक्ट। लेकिन आप सिक्योर्ड तो रहते हो ना, प्रॉफिट कम है। अब जब भी आप अच्छे ट्रेडर को पकड़ोगे, और मैंने पढ़ाया है साइकोलॉजी में, ऑनलाइन मैंने आपकी क्लास रखी भी है, कि यहां फायदा कम लेना ज्यादा फायदेमंद है, कंपैरेटिवली ज्यादा फायदे में जाना। जितने प्रो ट्रेडर होते हैं वो कहते हैं फायदा कम लेकिन नुकसान नहीं। तो फायदा में क्या होना चाहिए आपका, कि हमेशा इस रेंज में जो बाउंड रहेगा वहां से आपको फायदा मिलेगा मार्जिनल, और बाकी जो रहेंगे वहां पर दोनों तरफ हेज किया जाता है, कि मतलब बैलेंस किया जाता है। इसी को हेज का नाम से आप लोग जानते हैं। तो इसलिए आपको स्ट्रैडर और स्ट्रैंगल की सेलिंग में सेलर को एक अच्छा फायदा होता है।